सोचिए, आप अपनी माँ की अस्थियां लेकर एक ऐसे होटल में जाते हैं जहाँ का एक कमरा सालों से बंद है और उस बंद कमरे के पीछे छुपा है सदियों पुराना एक खौफनाक राज जो जिंदा इंसान को पागल बना दे। जी हाँ दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं 2026 की सबसे बेहतरीन और रूह कंपा देने वाली फोक हॉरर फिल्म हुकुम की, जिसे बनाया है ओडीटी कैवेट जैसे माइंड ब्लोइंग फिल्म देने वाले डायरेक्टर डेमियन मैथार्की ने। एक ऐसा राइटर जो भूतों पे यकीन नहीं करता। जब वो आयरलैंड के एक सुनसान होटल में फंसता है तो उसके साथ क्या क्या होता है, ये सिर्फ उसका वहम है या कोई प्राचीन डायन उसका शिकार कर रही है। कहानी का ट्विस्ट आपका होश उड़ा देगा, तो बिना स्किप किए चलिए शुरू करते हैं हुकुम की पूरी कहानी बिल्कुल आसान हिंदी में। तो मूवी के शुरुआत में हम एक कॉलोनाइजर को देख पाते हैं। कॉलोनाइजर वे होता है जो पूरी दुनिया में घूमकर वहाँ के लोगों को गुलाम बनाया करता था। उसको हम एक बच्ची के साथ रेगिस्तान में भटकता हुआ देख पाते हैं। उसके हाथ में हम एक नक्शा को भी देख पाते हैं ताकि वो इस रेगिस्तान से बाहर निकल पाए। उस मैप को फॉलो करता हुआ वो रेगिस्तान में उस बच्चे के साथ आगे बढ़ रहा था। तभी उसको वो जगह मिल जाती है जहाँ पर उसे आना था, जो रेत पर बना एक लाल सर्कल था। आगे का रास्ता देखने के लिए वो अपना बोतल निकालता है, लेकिन बोतल का ढक्कन टाइट हो गया था, इसलिए उसे बोतल तोड़ने के अलावा कोई भी रास्ता नहीं था। इसलिए वो बोतल तोड़ने के लिए रेत पर मारने लग जाता है, क्योंकि बोतल तोड़ने के लिए एक ठोस सर्विस की जरूरत होती है। तभी बोतल तोड़ने का इसको एक आइडिया आता है। वो बच्ची को अपने सामने खड़ा कर देता है और अब उस बोतल को उस बच्चे के सिर पे जोर से मारने वाला होता है। लेकिन इतने में यहाँ से सीन शिफ्ट हो जाता है और हम राइटर ओम को देख पाते हैं। दीवार से लकड़ी का फ्रेम गिरने की वजह से उसका ध्यान भटक गया था। दरअसल राइटर ओम अपनी कॉलोनाइजर मूवी की एंडिंग के बारे में सोच रहा था, लेकिन उसको कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि आखिर इसकी एंडिंग कैसे करूँ। वो आदमी बच्चे के सिर पे बोतल मार देगा, लेकिन बोतल नहीं टूटेगा, परंतु वह बच्चा मारा जाएगा और वे आदमी रेगिस्तान में अकेला फंस जाएगा। ओम शराब पीते पीते अपनी एंडिंग सोचे ही जा रहा था, लेकिन तभी उसको सीढ़ियों पर किसी की परछाई दिखाई देती है। जब राइटर ओम टॉर्च जलाकर वहाँ पे चेक करता है, लेकिन वहाँ पर कोई नहीं था, क्योंकि वहाँ पर जो चीज थी अब वह चीज ओम के पीछे आ चुकी है और यह कोई और नहीं बल्कि ओम की माँ होती है। तभी ओम पीछे मुड़ के देखता है, लेकिन तभी वो पीछे से गायब हो जाती है। खैर तभी राइटर ओम अपना एक पुराना बॉक्स खोलता है, एक पुराना लकड़ी का बॉक्स जिस पर लॉक लगा हुआ था और कुछ उसकी पेरेंट्स की फोटो होती है जो उनकी हनीमून की थी, जो कि आयरलैंड के बेलबरी वुड्स होटल की होती है। अपनी माँ की आत्मा देखने के बाद उसको ऐसा लगता है कि उसको भी उस आयरलैंड पे जाना चाहिए अपनी पेरेंट्स की अस्थियों को फैलाने के लिए। शायद उसके बाद उसके पेरेंट्स की आत्मा को शांति मिल जाए। राइटर ओम को जानना था कि आखिरकार उस बॉक्स के अंदर ऐसा क्या है, इस पे ताला लगा के रखा गया है। यह बात जानने के लिए राइटर उस बॉक्स के ताले को तोड़ने के लिए अपनी छोटी सी जेब से आरी निकालता है और लॉक को तोड़ देता है, जिसके अंदर निकलती है एक रिवॉल्वर। जी हाँ दोस्तों, रिवॉल्वर जो कि उसके फादर की थी। आयरलैंड जाने के लिए ओम अपना सारा सामान पैक कर लेता है। आयरलैंड पहुंच जाता है उसी बेलबरी होटल के अंदर जहां कभी उसके पेरेंट्स आए थे हनीमून बनाने के लिए। होटल के बाहर ओम को ग्राउंड कीपर फर्गल मिलता है, जिसने एक बकरे को मार दिया था क्योंकि उसने एक न्यू कार पर स्क्रैच लगा दिया था। ये देखकर ओम पूछता है कि इस बकरे को क्यों मारा, इसको ऐसे ही भगा देते। फर्गल बोलता है कि यह बकरा गाड़ियों के ऊपर चढ़ जाता है, इससे गाड़ियों में डेंट आ जाती है और ये बड़े जिद्दी होते हैं, भगाने से भागते भी नहीं, इसलिए उन्हें मारना पड़ता है। हम इस होटल के एंट्रेंस को देख पाते हैं जो कि किसी खंडर जैसा लग रहा था। जब ओम अंदर जाता है वहाँ पर उसकी मुलाकात होटल के मालिक कोब से होती है, जो अपने दो बच्चों को वहाँ की लोक विच की कहानी सुना रहा था, जिसे सुनकर वो बच्चे काफी डर जाते हैं। ये देखकर ओम उसको टोक देता है, तब जाकर वो रुकता है और बच्चे वहाँ से भाग जाते हैं। हेयर काउंटर पर ओम को मैनेजर मेल मिलता है जो कोब का दामाद होता है। यहाँ मेल भी ओम का फैन निकलता है जो अपने बच्चों के लिए ऑटोग्राफ मांगता है, लेकिन ओम मना कर देता है। मेल उसे बताता है कि कल रात यहाँ हेलोवीन पार्टी है जहाँ खूब नाच गाना होगा, आपको पार्टी के अंदर जरूर आना है। इसके बाद में मेल ओम को ऐसा कमरा दे देता है जहाँ उसको कोई भी परेशानी नहीं होगी। खैर ओम अपने रूम की तरफ जा रहा होता है, तभी रास्ते में उसको हनीमून स्वीट दिखाई देता है। वह सोचता है कि शायद उसकी पेरेंट्स यहीं पे रुके होंगे। खैर उसी हनीमून स्वीट के बाहर कोब और फर्गल भी खड़े हुए थे, जिसके आगे एक सॉलिड लोहे का गेट लगा हुआ था, लेकिन इस गेट को खोलकर कोई भी लिफ्ट तक नहीं जा सकता क्योंकि उसको परमानेंट बंद किया हुआ है। आखिर क्यों? खैर
यहाँ ओम को अपना रूम नहीं मिल रहा था, इसलिए उसकी मदद एक बार टेंडर फियोना करती है। मौके का फायदा उठाकर वो अपनी माँ की फोटो दिखाकर उस बड़े से पेड़ के बारे में पूछ लेता है कि वे कहाँ पर है। फिर अब नेक्स्ट मॉर्निंग ओम उस बड़े से पेड़ के पास में जाकर अपने माँ बाप की अस्थियों को फैला देता है उसकी जड़ों में और सोचता है कि अब सब कुछ सही हो जाएगी, उसके माँ बाप को शांति मिल जाएगी। वो अपना काम निपटा कर वहाँ से वापस जा रहा होता है, तभी उसे वहाँ पर वही मरा हुआ बकरा मिल जाता है जिसको मारकर जंगल में फेंका गया था। लेकिन उसके पास ओम को जेरी नाम का एक बूढ़ा आदमी मिलता है जो कि मैजिक मशरूम यानी कि नशीली चीजों का सेवन किया करता था। वो ओम को वही मैजिक मशरूम का दूध देता है, लेकिन वह मना कर देता है। तब जाकर वो आदमी उसे देसी दारू देता है। यहाँ पर जेरी बोलता है कि मैं इस बकरे को दफना दूंगा, और यहाँ पर वो ये भी बोलता है कि आखिरकार ये बकरे न्यू गाड़ी के ऊपर क्यों चढ़ा करते हैं, क्योंकि यह जंगल के अंदर मैजिक मशरूम खाया करते हैं, जिसके बाद में उनके नशा हो जाता है। इसके बाद में वो न्यू गाड़ी के ऊपर चढ़ जाते हैं ताकि वो अपनी आंखों को देख सके, क्योंकि इससे इनके नशा और भी जबरदस्त हो जाता है। लेकिन ऐसा करने से वो मारे जाते हैं, क्योंकि सरफेस रिफ्लेक्शन मिलता है सिर्फ न्यू कार से। यहाँ पर ओम और जेरी की अच्छी खासी दोस्ती हो जाती है। उसको यहाँ पर यह भी पता चल गया था कि जेरी लोकल है और वो जंगल के अंदर अपनी वैन के अंदर रहा करता है। खैर इसके बाद में वो होटल के अंदर आ जाता है, जहाँ पर वो फिर एक बकरी को देख पाता है सेम कार के ऊपर अपनी आंखों को घूरते हुए। खैर शाम को ओम ड्रिंक करते हुए बार टेंडर फियोना से अपनी कहानी की एंडिंग सुना रहा होता है, लेकिन उसकी एंडिंग फियोना को अच्छी नहीं लगती। तब ओम कहता है कि मूवी बनाने वाले कैसे भी करके एंडिंग कर ही देंगे, तो क्या ही फर्क पड़ता है। ओम बताता है कि मेरे पेरेंट्स भी इस होटल में हनीमून बनाने आए थे। यह जगह उनको इतनी पसंद आई कि वो यहाँ पर दोबारा आना चाहते थे, लेकिन आ नहीं पाए क्योंकि उनका देहांत हो गया। पर कैसे? जब उसकी माँ ऑफिस से घर आ रही थी, किसी ने उसके फेस पे गोली मार दी, लेकिन उसकी एज कम होने की वजह से उसको कुछ खास सजा नहीं मिली, लेकिन उसको फांसी मिलनी चाहिए। उसकी माँ के जाने के बाद उसके डैड शराब भी पीकर मॉन्स्टर बन गए और वे भी मारे गए। इन चीजों से हमें ओम के बारे में काफी कुछ पता चल गया था। खैर बातों में ओम हनीमून स्वीट की बात छेड़ देता है कि उसको बंद क्यों करके रखा गया है। तब फियोना यहाँ पर उसके बारे में बताती है कि वो बहुत टाइम से बंद पड़ा हुआ है, क्योंकि वो हॉन्टेड है। कोब जिस जंगल वाली बीच के बारे में बात कर रहा था और बच्चों को डरा रहा था, उसी बीच को कोब ने हनीमून स्वीट के अंदर बंद करके रखा है। होटल का हनीमून स्वीट सालों से लोहे की जाली और तालों से बंद है। स्थानीय लोक कथाओं के अनुसार वहाँ कैलिक नाम की एक प्राचीन डायन या चुड़ैल रहती है, जो खासकर बच्चों को बेड़ियों से बांधकर पाताल लोक यानी कि अंडरवर्ल्ड ले जाती है। ओम एक प्रैक्टिकल इंसान है, इसलिए वे इन सभी बातों को बकवास कहता है और हंसने लग जाता है। दरअसल इस डायन को सर्दी, तूफान, ठंड की देवी माना जाता है, और उस डायन की खतरनाक सुपरनेचुरल पावर की वजह से इस होटल का मालिक कोब ने उसे हनीमून स्वीट के अंदर बंद कर दिया है और उसकी चाबी कोब के पास में है। यहाँ बातों में फियोना बताती है कि मैं खुद उस रूम के अंदर जाना चाहती हूँ उस चुड़ैल से मिलने के लिए। ओम सोचता है कि राइटर तो मैं हूँ और कहानी ये बना रही है। वो बोलता है कि अगर तुम ऊपर गई और वो विच तुम्हारे सामने आ गई तब तुम क्या करोगी। तब फियोना ओम के सामने अपनी एक किताब रख देती है। उसके अंदर दिखाया गया था कि अगर वो विच तुम्हारे सामने आ जाए तो तुम एक चौक लेके अपने चारों तरफ सर्कल बना लेना, तो वो विच तुम्हारा कुछ भी नहीं बिगाड़ पाएगी। अभी वहाँ पर बेलबॉय एलबी आ जाता है। तब फियोना उससे कंफर्म करवा देती है कि विच वाली बात सच है। यहाँ पर एलवी अपना पर्सनल एक्सपीरियंस बताता है कि एक बार वो हनीमून स्वीट वाली लिफ्ट के पास में खड़ा हुआ था, तभी एकदम से लिफ्ट नीचे आ गई और वह लिफ्ट जैसे ही खुली तभी उसकी टोपी नीचे गिर गई। लिफ्ट के अंदर काफी अंधेरा था और उसके अंदर से एक लेडी की आवाज भी आ रही थी, इसलिए वे लाइटर जलाकर देखा। उसको वहाँ पर विच का फेस दिखाई दिया। विच को देखकर उसकी फटकर 64 हो गई और वे वहाँ से 9-2-11 हो गया। लेकिन इस बात पर भी ओम यकीन नहीं करता। उसको लगता है कि ये सभी उसे पागल बना रहे हैं। लेकिन यहाँ पर एलबी भी ओम का फैन निकलता है। वो कहता है कि मैं भी एक राइटर हूँ, अगर मेरा काम देख लो तो आपकी बहुत मेहरबानी होगी। लेकिन यहाँ पर ओम ऐसा बंदा नहीं था कि वे किसी के ऊपर मेहरबानी करे। वो इससे बात कर ली वो बहुत है। एलबी उसके नाक में दम कर देता है कि वे उसका एक बार काम देख ले। उससे परेशान होकर उसे भगाने के लिए वैसे खटी खोरी सुनाता है, लेकिन कुछ भी असर नहीं होता। आखिरकार वे उसका हाथ जला देता है। तब जाकर वे वहाँ से जाता है। जब रात को फियोना सफाई कर रही होती है, तभी उसको दिखाई देता है कि ओम अपनी माँ की फोटो और टेप रिकॉर्डर वहीं पे भूल गया है। उसका सामान फियोना लुटाने के लिए उसके रूम पे जाती है, लेकिन ओम दरवाजा नहीं खोल रहा था। तभी वहाँ फियोना को बैड फीलिंग आने लग जाती है। इतने में वहाँ पर एलबी आ जाता है। फियोना एलबी से रिक्वेस्ट कर रूम की दरवाजा खुलवा लेती है, क्योंकि उसके पास में डुप्लीकेट की होती है।
वो अंदर जैसे ही जाती है तभी उसके हाथ पैर फूल जाते हैं क्योंकि ओम ने फांसी लगा ली थी। यहाँ पर ओम जिंदगी और मौत के बीच में फंसा हुआ था। वो हनीमून स्वीट वाली लिफ्ट के अंदर था जहाँ पर उसे किसी लेडी की रोने की आवाज आ रही थी। ओम उसको देखना नहीं चाहता, इसलिए वो लिफ्ट का बटन दबा देता है ताकि वो यहाँ से निकल पाए, लेकिन लिफ्ट स्टार्ट नहीं होती। तभी वो लेडी उसके पीछे आ जाती है और ये कोई और नहीं बल्कि उसकी माँ थी, यानी कि अभी भी उसको मुक्ति नहीं मिली, अभी भी कुछ बाकी रह गया था। खैर जब ओम को होश आता है तो वो अपने आप को हॉस्पिटल में पाता है। वो रिकवर होकर फिर से होटल पहुंच जाता है जहां सीजन एंड होने की वजह से वे बंद हो रहा था। सारे गेस्ट वहां से जा रहे थे। हम वहां पर पुलिस ऑफिसर को भी देख पाते हैं। ओम अपना सामान लेता है और पूछता है कि मुझे किसने बचाया। मेल बताता है कि फियोना ने। उसका शुक्रिया करने के लिए ओम फियोना का नंबर मांगता है। तभी मेल उसको एक शॉकिंग बात बताता है कि फियोना हेलोवीन के दिन से गायब है। उसको लास्ट बार हेलोवीन पे देखा गया था, उसको कई हफ्ते हो गए। जब भी तो यहाँ पर पुलिस आती जाती रहती है। मेल यहाँ पर यह भी बताता है कि यहाँ पुलिस वालों को जेरी के ऊपर डाउट है, जिसने 10 साल पहले अपनी वाइफ का मर्डर कर घर से फरार हो गया। यानी कि 10 साल से जेरी घर छोड़कर जंगलों में छुपा हुआ है। और वो यह भी बताता है कि हेलोवीन वाली रात फर्गल ने जेरी को फियोना के साथ में बात करते हुए देखा गया था और तब से जेरी भी गायब है। वो यहाँ ओम को घर जाने की सलाह देता है। खैर अब ओम यहाँ से जाने से पहले जेरी के वैन के पास में जाता है। वहाँ पर उसको वही बुक मिलती है जो कि फियोना की थी। इससे ओम को जेरी के ऊपर और ज्यादा डाउट गहरा हो जाता है। तभी जेरी वहाँ पर आ जाता है जो फियोना के बारे में ओम को कुछ बताता है। वो बताता है कि फियोना उसकी दोस्त थी और ये बुक उसने उससे मांगी थी। ओम पूछता है कि तुमने अपनी वाइफ को क्यों मारा, जहाँ पर जेरी बोलता है कि मेरी वाइफ बहुत बीमार थी, ये बहुत दर्द के अंदर थी, इसलिए मुझे उसे मारना पड़ा। के बाद में वो मेरा शुक्रिया करने के लिए कई बार सामने आई और उसने कई बार मेरी मदद भी की और उसने ये भी कहा कि हम दोनों एक साथ जरूर होंगे। लेकिन यह बात तो ओम को बकवास लगती है कि ऐसा कुछ नहीं होता, मरने के बाद थोड़ी दिखाई देता है। ओम फियोना के बारे में पूछता है। यहाँ पर जेरी बोलता है कि फियोना के साथ में क्या क्या हुआ ये मुझे नहीं पता, लेकिन ये जरूर पता है कि वे मर चुकी है, क्योंकि मैंने उसके गोश्त को देखा था कि जब वो रात को होटल के अंदर गया था दवाइयाँ चुराने, तभी वहाँ पर हनीमून स्वीट वाली बेल बजने लग गई थी और उसके नीचे खड़ी थी फियोना की तड़पती हुई आत्मा जो हनीमून स्वीट की तरफ इशारा कर रही थी। लेकिन ओम को उसकी बातों पे यकीन नहीं होता। उसको लगता है कि शायद उसने मशरूम वाला दूध पी रखा होगा, उसको चढ़ गई है। यहाँ पर जेरी बोलता है कि तुम मानो या ना मानो, लेकिन जब आज रात होटल पूरी तरह से खाली हो जाएगा मैं उसी हनीमून स्वीट वाले रूम के अंदर जाऊंगा चेक करने। और उसने मिस्टर कोब के घर से हनीमून स्वीट की चाबी भी चुरा ली है। अंदर जाने के बाद में उसे अपने सवालों का जवाब मिल जाएगा। इस प्लान के अंदर ओम भी शामिल हो जाता है क्योंकि फियोना की ही वजह से वो आज जिंदा है। अब आखिरकार वो टाइम आ जाता है जब उनको अंदर जाना था। ये दोनों अंदर घुस जाते हैं जहाँ पर जेरी सबसे पहले क्रॉसबो उठाने के लिए जाता है अपनी सेफ्टी के लिए, लेकिन तभी पीछे से फर्गल आकर उसे बेहोश कर देता है क्योंकि वो अंदर ही था, उसे सेफ्टी के लिए रखा गया था। फिर वो बाहर जाकर चेक करने लग जाता है कि उसके साथ में कोई और तो नहीं आया, लेकिन टाइम रहते ओम एक जगह छिप जाता है इसलिए वह बच गया था। इसके बाद में फर्गल जेरी को एक वैन के अंदर डालकर पुलिस स्टेशन की तरफ निकल पड़ता है। अब ओम पूरे होटल में अकेला रह चुका था। तभी हनीमून स्वीट की बेल बजती है। ये देखकर ओम की आंखें फटी की फटी रह जाती है। उसे यकीन ही नहीं होता, लेकिन चाबी उसी के पास में थी, इसलिए वो अकेला ही चेक करने के लिए निकल पड़ता है। चाबी से उसने सबसे पहले सॉलिड गेट को खोला, फिर वो लिफ्ट लेकर ऊपर जाने लगा विस्की पीते हुए। वो जैसे ही ऊपर पहुंचा दरवाजा अपने आप ही खुल जाता है। वह अंदर गया तभी एकदम से घड़ी की बेल बज जाती है क्योंकि घड़ी के ऊपर एक बच्चा बैठा हुआ था जो गोल्फ बैट से बेल को बजा रहा था। बेडरूम में गया, सामने पर्दों से ढका हुआ एक बेड था, लेकिन वहाँ पर कोई भी नहीं था। बाथरूम में गया, ना जाने कब से वहाँ सड़ा हुआ पानी था। ओम ने पूरा रूम छान मारा, लेकिन फियोना का नामो निशान ही नहीं मिला। और फिर वो विस्की पीते पीते ना जाने कब बिस्तर पे सो गया, उसे भी नहीं पता। तभी हम उसकी बचपन की फ्लैशबैक को देख पाते हैं जब एक दिन ओम टीवी देखते हुए उसने अपने डैड की वुडन बॉक्स खोला जिसके अंदर रिवॉल्वर निकली। वह उसको देखने लग गया था जिसके लिए उसे मना किया गया था। अनजाने में ओम से ट्रिगर दब जाती है और रिवॉल्वर चल जाती है जो सीधा उसकी मोम के चेहरे पे जा लगती है, जो कि ओम के लिए दूध का गिलास भर रही थी। गोली लगते ही वो अपने बेटे के पास में आती है और कंधे से चिपक जाती है। जब भी तो ओम की मोम जितनी बार भी दिखी कंधे के पास ही दिखती है
उस दिन के बाद से ओम के डैड ओम से नफरत करना स्टार्ट कर दिया और वह शराब पी पी कर खत्म हो गए। इस गिल्ट की वजह से ओम अपने आप को खत्म करने की कोशिश की थी। उसने सब कुछ किया ताकि उसके माँ बाप की आत्मा को शांति मिल पाए, लेकिन कुछ नहीं हुआ। इसलिए परेशान होकर उसने फांसी लगा ली। ओम बेहोशी की हालत में पड़ा हुआ था, तभी उसके पास में जेक द जेक आता है, जो उसकी छाती पर हाथ रखता है। तभी उसकी आँख खुल जाती है, लेकिन वहाँ पर मेल था, यानी कि होटल का मैनेजर। घर पर चाबी गायब थी, इसलिए वो यहाँ पर चेक करने के लिए आया था। इसके बाद में ओम उसे चाबी पकड़ाकर सारी बात बता देता है कि यह सब प्लान जेरी का था, जहाँ पर ओम शर्मिंदा होकर मेल के साथ बाहर जाने लग जाता है। तभी उसको वहाँ पर एक छोटी लिफ्ट दिखाई देती है, जो बेसमेंट के अंदर थी, जहाँ मेल हड़बड़ी में उसको बाहर चलने के लिए बोल रहा था, लेकिन ओम उसकी बात नहीं सुनता। वो लिफ्ट के पास जाता है, वो लिफ्ट को ऊपर बुलाने के लिए बटन दबा देता है। मेल उसको धमकी देता है कि बाहर निकल जाओ वरना मैं पुलिस को बुला लूंगा, लेकिन वे उसकी बात नहीं सुनता। इसलिए मेल उसको स्वीट रूम में बंद कर वहाँ से चला जाता है। जब लिफ्ट ऊपर आती है, ओम हैरान का हैरान रह जाता है, क्योंकि उस लिफ्ट के अंदर फियोना की लाश थी, रैबिट कॉस्ट्यूम के अंदर, जो कि उसने हैलोवीन पार्टी के अंदर पहनी होगी। अभी हमें यहाँ पर पार्टी वाली रात को दिखाया जाता है, जब फियोना मेल के साथ थी रिसेप्शन पर इसी कॉस्ट्यूम के अंदर। उस वक्त वो बहुत परेशान थी, क्योंकि वो प्रेग्नेंट होती है और उस बच्चे का बाप था मेल, यानी कि उसका अफेयर फियोना के साथ में चल रहा था, जबकि उसके 3 बच्चे हैं। जहाँ मेल बच्चे को गिराने की बात करता है, लेकिन फियोना ऐसा करने से मना कर देती है। मेल को यह डर था कि अगर ये बात बाहर आ गई तो ओम मेल का क्या हालत करेगा, कि उसकी बेटी को धोखा दिया, उसने तो विच को भी नहीं छोड़ा, तो ये कौन सी खेत की मूली है। इसलिए उसने फियोना की चाय के अंदर बेहोशी की दवा मिला दी। उसको हनीमून स्वीट रूम के अंदर लेके चला गया, जहाँ फियोना को लिफ्ट के अंदर बिठाकर नीचे भेज दिया गया। तो वो ऊपर आ ही नहीं पाई, क्योंकि नीचे कोई बटन नहीं था ऊपर आने के लिए, क्योंकि उसका बटन ऊपर था। लेकिन फियोना की कंडीशन देखकर यह कहानी कहीं और ले जा रही है। यहाँ फियोना के पास में ओम का टेप रिकॉर्डर पड़ा हुआ था, और इस टेप रिकॉर्डर की वजह से ओम आज जिंदा है, मगर फियोना नहीं। जब ओम टेप रिकॉर्डर को ऑन करता है तो उसे सब बात पता चल जाती है। यहाँ पर उसने ओम की पूरी मदद की यहाँ तक आने के लिए, लेकिन ओम नकारा वहीं पर सो गया, वरना अब तक ये दोनों यहाँ से निकल जाते। पर लगता है अब ओम की हालत भी फियोना जैसी होने वाली है। यहाँ पर वो बाहर निकलने का रास्ता ढूंढने लग जाता है, जहाँ पर उसको एक दरवाजा मिलता है, लेकिन बाहर से वो बंद था। इसके बाद में वो उसकी पेज खोलने लग जाता है, जहाँ पर उससे सिर्फ एक पेज ही खुल पाती है। यहाँ पर उसके साथ में पैरानॉर्मल एक्टिविटी होने लग जाती है। कभी उसकी माँ पीछे आ जाती है, तो कभी लाइट बंद हो जाती है, तो कभी टीवी अपने आप ही ऑन हो जाती है। इन सबसे परेशान होकर ओम टेबल पे जाके बैठ जाता है और अपनी विस्की पीने लग जाता है। तभी टीवी पर उसकी कहानी का कैरेक्टर आने लग जाता है, जो राइट तरफ इशारा कर रहे थे। जब ओम राइट साइड देखता है तो वहाँ पर इस जगह का ब्लूप्रिंट था, जहाँ पर उसे पता चलता है कि बेसमेंट से होकर निकलने का रास्ता है। वो नीचे जाने लग जाता है, तभी टेप रिकॉर्डर ऑन हो जाती है। यहाँ पर फियोना बोलती है कि नीचे से ऊपर आने का कोई रास्ता नहीं है, क्योंकि बटन ऊपर है। उसकी बातें सुनकर ओम को सोच के अंदर पड़ जाता है, लेकिन तभी घड़ी की बेल बज जाती है। तभी ओम को एक आइडिया आता है। वो घड़ी को तोड़कर उसको इस हिसाब से कम समय के अंदर खतरनाक सेटअप तैयार कर देता है कि जब भी वो बच्चा बेल बजाएगा तो उसकी जगह लिफ्ट का बटन दब जाएगा और लिफ्ट ऊपर आ जाएगी या नीचे चली जाएगी। अगर नीचे एग्जिट ना भी हुआ तो ओम ऊपर आ सकता है। वो उस घड़ी के हिसाब से अपनी टाइमिंग को सेट कर लेता है कि उसके अलार्म बजने से पहले वो लिफ्ट के अंदर जाके बैठ जाएगा। इसके बाद में वो फियोना की बॉडी लिफ्ट से निकाल कर चेयर पर रख देता है और खुद लिफ्ट के अंदर जाके बैठ जाता है। वो जैसे जैसे नीचे जाता है उसको बहुत सारे सामान हवा में मिलते हैं, लेकिन जब वो नीचे पहुंचता है उसको बहुत बड़ा सदमा लगता है, क्योंकि वहाँ पर कोई भी एग्जिट नहीं था। वो थक हार कर एक जगह बैठ जाता है। तभी टेप रिकॉर्डर अपने आप ही ऑन हो जाती है, जहाँ पर फियोना कहती है कि यहाँ पर हमारे अलावा कोई और भी मौजूद है, जिसकी आवाज टेप रिकॉर्डर के अंदर साफ सुनाई दे रही थी। यहाँ पर ओम को पता चलता है कि इस बेसमेंट के अंदर सच के अंदर विच कैद है और फियोना की मौत की वजह भी वही है। ये बात हमें टेप रिकॉर्डर, लास्ट रिकॉर्डिंग और उसकी आंखों से पता चलता है। और हवा में जो सामान लटक रहे थे वे बीच ने लटका रखी थी। वो वापस लिफ्ट की तरफ जा रहा था, तभी उसको चौक से ड्रॉ किया हुआ एक डोर दिखाई देता है, जहाँ पर उसको चौक मिल जाती है, क्योंकि इस चीज से वह लाइन से बच सकता है। तभी लिफ्ट का टाइम हो जाता है। वो फटाफट लिफ्ट में जाकर बैठ जाता है, लेकिन टाइमिंग होते ही बच्चा बेल को नहीं बजाता। इस चीज से ओम की सांसें फूलने लग जाती है और सामने वो बीच बेड़ियां लेकर आ चुकी थी।
अब इससे पहले कि विच ओम को पकड़ पाती, लिफ्ट का बटन दब जाता है और ओम पहुंच जाता है ऊपर। लेकिन विच कहाँ रुकने वाली थी, वो भी ऊपर आने लग जाती है, जहाँ पर हम उसका फेस को देख पाते हैं। जान बचाने के लिए ओम गिरते पड़ते बेडरूम में पहुंच जाता है, जहाँ पर उसने बेड के चारों तरफ चौक से सर्कल बना लिया था और उसके ऊपर जाके बैठ जाता है। यहाँ वो विच भी आ जाती है, लेकिन सर्कल होने की वजह से वे कुछ नहीं कर पाती। वहीं पर हम जेरी को देख पाते हैं, जिसको वेन में होश आ गया था और उसके पास में नाइफ थी, इसलिए वे अपने आप को फ्री कर लेता है और चलती वेन से कूद जाता है। वहीं सुबह होते ही मेन होटल के अंदर पहुंच जाता है ताकि वो ओम का ठिकाना लगा पाए, लेकिन बाहर ओम की कार खड़ी थी। मतलब कि यहाँ पे जेरी आ गया था, जो कि कुल्हाड़ी लेकर सॉलिड दरवाजा तोड़ने की कोशिश कर रहा था। मेल पूछता है कि क्या कर रहे हो। जेरी बोलता है कि मुझे ओम को बचाना होगा। मेल कहता है कि मुझे कल घर पे चाबी नहीं मिली, इसलिए मैं यहाँ पर आया, जहाँ पर स्वीट रूम का दरवाजा खुला था और अंदर ओम बेहोशी की हालत में पड़ा हुआ था। इसके बाद में उसे हॉस्पिटल लेके गया और उसे एयरपोर्ट छोड़ दिया। वहीं ऊपर जैसे ही सनलाइट पड़ती है, तब जाकर ओम को होश आता है। जब वो विंडो से बाहर देखता है तो अपनी कार देखता है, तो वह समझ जाता है कि जेरी आ गया है उसे बचाने के लिए। उसका ध्यान अपनी तरफ करने के लिए वो जल्दी से बेल बजाता है, लेकिन अब तक कोई भी फायदा नहीं होता, क्योंकि जेरी बाहर जा चुका था। लेकिन कार की चाबी अंदर ही रह जाती है, इसलिए वो वापस ऊपर आता है। ये देखकर ओम बार बार बेल बजाने लग जाता है, इससे मेल की वीपी बढ़ जाती है। लेकिन जब तक जेरी ऊपर आ पाता, बेल की वायर टूट जाती है, इसलिए उसने बेल की आवाज नहीं सुन पाई और वह चाबी लेकर बाहर चला जाता है। यहाँ पर वही उसकी आखिरी उम्मीद थी, लेकिन वह जा चुका था। लेकिन ऐसा कुछ नहीं होता। कुछ टाइम बाद वो वापस ऊपर आता है, क्योंकि उसको बुरी फीलिंग आ रही थी, क्योंकि फियोना ने बताया था कि बुरी फीलिंग को कभी भी इग्नोर नहीं करना चाहिए। जिस तरह बुरी फीलिंग से फियोना ने ओम की जान बचाई थी, उसी तरह जेरी भी बचाने आ गया है। और इस बार ओम सही टाइम पर बेल बजा देता है। तब जाकर जेरी कुल्हाड़ी दिखाकर मेल से चाबी ले लेता है और आखिरकार वे ओम की जान बचा लेता है। लेकिन अब तक मेल उन दोनों को निपटाने का फैसला कर चुका था। वो एक टेबल के नीचे आग लगा देता है ताकि पूरा होटल जल जाए, जिसमें वे दोनों जलकर मारे जाए, सब सबूत मिट जाएगा। इसके बाद में वो क्रॉसबो लेकर जेरी को निपटा देता है। जब वो लिफ्ट से नीचे आ रहा होता है, लेकिन सॉलिड गेट का दरवाजा लॉक हो चुका था, जिसकी चाबी जेरी के पास में थी। लेकिन अब तक वह चाबी ओम ले चुका था। अब मेल ओम को निपटा कर वह चाबी लेनी होगी, वरना वे अपना प्लेन का हिस्सा बन जाएगा। वे ऊपर जाता है, लेकिन अब तक ओम छोटी लिफ्ट की मदद से बेसमेंट में जा चुका था। वे अपने चारों तरफ सर्कल बना लेता है, लेकिन पूरा हो पाता तभी वहाँ पर वे विच आ जाती है। लेकिन ओम के पीछे पीछे मेल भी आ जाता है। जहाँ विच ने हवा में सामान को लटकाया हुआ था, उसमें गेट की चाबी थी। वो चाबी उठाने में व्यस्त हो जाता है, लेकिन तभी वहाँ पर विच आकर उसे बंदी बना लेती है और उसको लेकर निकल पड़ती है अंडरवर्ल्ड का सैर कराने के लिए, यानी कि नरक का सैर कराने के लिए। यहाँ पर बहुत सारी सोल थी जो उसे नोच नोच कर खा जाएगी। और तो और अंडरवर्ल्ड का रास्ता वही होता है जो चौक से दरवाजा बनाया हुआ था, और उसके पीछे पीछे ओम को भी जाना था। लेकिन तभी उसके पास उसकी मोम आ जाती है। यहाँ पहली बार उसने अपनी मोम से बात की, जहाँ पर वह माफी मांगता है कि जो हुआ वह गलती से हुआ। उसकी मोम कहती है, हाँ मैं जानती हूँ ये तुमसे गलती से हुआ है, अब तुम यहाँ पे नहीं रुक सकते। यह बोलकर उसका हाथ दिल पर रख देती है और वहाँ से गायब हो जाती है। तभी ओम को अपने पॉकेट के अंदर एक छोटी सी आरी मिलती है। इसके बाद में वो वीडियो को काट कर फ्री हो जाता है। इसके बाद में वो रास्ते से मेन गेट की चाबी ले लेता है और लिफ्ट के अंदर बैठ जाता है। सही टाइम पर बच्चे ने लिफ्ट का बटन भी दबा दिया था, इस वजह से वे ऊपर आ जाता है। जहाँ फियोना की आंखें उसके ऊपर आने का इंतजार कर रही थी और उसके आते ही उसकी आंखें बंद हो जाती है। वो मेन गेट तक पहुँच जाता है, लेकिन पूरा होटल जल रहा था। इस चक्कर में वह वहीं पे बेहोश होकर गिर जाता है। लेकिन किस्मत से वहाँ पर फ्रगल भी आ चुका था, जो कि फियोना की आवाज सुनकर आया था और ओम को बचाकर बाहर लेकर चला जाता है। इसके बाद में जब ओम की आंख खुलती है तो वे अपने आप को हॉस्पिटल के अंदर पाता है। वहाँ उससे मिलने एल भी आता है। होटल जल जाने के बाद में वह आइसक्रीम पार्लर के अंदर जॉब करता है, जो उसके लिए बियर लेके आया था। वो कहता है कि घर से इतनी दूर तुमसे मिलने कोई नहीं आ सकता, इसलिए मैं तुमसे मिलने आया हूँ। जहाँ पर वो बताता है कि होटल के अंदर फियोना और जेरी की लाश मिली है, लेकिन मेल अभी भी मिसिंग है। जहाँ पर ओम सोचता है कि लेकिन वो तो अंडरवर्ल्ड की दुनिया घूम रहा है, अगर मेल का पता लगाना है तो उसको बेसमेंट में जाना होगा। पूरा होटल जल चुका है, तो वे विच फ्री हो गई होगी और वे फिर से जंगल में लौट आई होगी राज करने। यहाँ पर वो कहता है कि जब तुमने मेरा हाथ जलाया मुझे बहुत गुस्सा आया, तब मैं रात को तुम्हारे रूम के अंदर गया और तुम्हारी विस्की के अंदर मैंने मैजिक मशरूम को मिला दिया। तब जाकर ओम को एहसास होता है कि ये भूत वगैरह सच में रियल होते हैं। जब देखा जा सकता है जब उनका माइंड ओपन हो और वह मैजिक मशरूम पीने की बात आती है।
जब भी तो जेरी मैजिक मशरूम पिया करता था और उसकी वाइफ उसे दिखाई दिया करती थी और साथ उसे फियोना भी दिखाई दी, क्योंकि इससे उसका माइंड ओपन हो गया था। और जब पहली बार ओम लिफ्ट के अंदर चढ़ा तो उसने वहाँ पे विस्की पीना स्टार्ट कर दिया था। उसके बाद से उसको घोस्ट वगैरह दिखाई देना स्टार्ट हो गए, क्योंकि उस वक्त उसका माइंड ओपन हो गया था। इसके बाद में एल्बी उसकी माँ की फोटो देता है, जो कि सही सलामत बच गई थी, और माँ की वजह से ओम भी। इस चीज के बाद वो अपनी हैबिट को छोड़ देता है जिस चीज से उसके फादर की जान गई थी, और लगे हाथ एल्बी उससे वही बात दोहरा देता है कि एक बार उसकी कहानी जरूर देख ले। इस बार वो हाँ कर देता है, और अब उसने अपनी कहानी भी पूरी कर ली कि वो आदमी बोतल को बच्चे के सिर पे मारने की बजाय बच्चे को बोतल पकड़ा देता है। वो कहता है कि वह उसको मारे ताकि बच्चा बच जाए, लेकिन बच्चे ने बोतल को दूर फेंक दी और वह सर्कल के अंदर उसके गले लग गया। और हम देख पाते हैं कि बोतल जहाँ पर गिरी वहाँ पर बकरे का सिर था, इससे कि अब ये दोनों बचकर यहाँ से निकल पाएंगे। तो इसी के साथ ये मूवी यहीं पे खत्म हो जाती है।